नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली की जनता अब झेलेगी महंगाई की मार। जिस बिजली के नाम पर कहा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अब उसमें और ज्यादा किया गया इजाफा। जी हां, अभी की बड़ी खबर जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जो तमाम बातें की जाती है कि दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री बिजली है, और उस फ्री बिजली के ढकोसले के नाम पर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी प्रचार करती है, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है, चाहे फिर वो पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर कर्नाटक हो। हाल ही में जो चुनाव हुआ, अब आने वाले जो चुनाव है राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां भी कहीं ना कहीं ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बोलबाला अभी से दिया जा रहा है। कल ही अगर बात की जाए, वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी एक जो 10% यहां पर सरचार्ज तो लगाया जा रहा है, उसके अलावा अगर बात की जाए, जो कहा जा रहा था फ्री बिजली, उसकी सच्चाई यह है कि केवल 200 यूनिट तक ही फ्री बिजली मिल रही थी। उसमें भी अब जो है वो फैसला वापस लिया। अब अगर आपको वो चाहिए तो आपको दोबारा से जो है यहां पर आवेदन करना पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया पिछले एक लंबे समय से चल रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो बिजली के दाम अब यहां पर 10% तक बढ़ सकते हैं। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि डीईआरसी ने इस चीज की मंजूरी दे दी है। तो देखिए यहां पर उसके बाद जो नंबर ऑफ सीरीज ट्वीट हम देखने लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको लेकर के बैकफायर जो है वो किया जाने लगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, जो दिल्ली सरकार कह रही है कि देखिए ये तो सब एलजी के कहने पर हुआ है, एलजी ने जो यहां पर डीईआरसी के चेयरमैन बनाए, उनके बाद जो है ये फैसला लिया गया, ये उन्हीं की वजह से हुआ, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो फिर यहां पर सवाल ये उठता है, अगर ये जो दाम बढ़ रहे हैं, दिल्ली में अगर बिजली मुफ्त है, जो बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बार बार आम आदमी पार्टी हर जगह इसी बात का प्रचार प्रसार करती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हम इतने पढ़े लिखे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे। हर जगह भी देखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव में अगर चुनाव लड़ने का फैसला लेती है आम आदमी पार्टी, तो वहां पर भी यही बोला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर दिल्ली के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री बिजली है, तो फिर ये जो 10% दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर जनता पर कैसे होगा? क्योंकि बार बार हमने जो जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया कि लोगों का बिजली का बिल आ रहा है और कोई छोटा मोटा बिजली का बिल नहीं आ रहा है। कल ही जब मैंने लोगों से बात की बाबरपुर एरिया में, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का एरिया है, तो वहां पर लोगों का 9,000, किसी का 10,000, किसी का 12,000, इस तरह के बिजली के जो है यहां पर बिल आए हुए हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए पूरा का पूरा जो सिनेरियो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से रखा है कि हम तो फ्री बिजली देते हैं। हास्यपद बात यह है कि यहां पर बार बार यही बात की जाती है, फ्री बिजली। अब ये जो बेशक इसको डीईआरसी ने मंजूरी दी हो, डीईआरसी के मुताबिक यहां पर यह डिसीजन आया हो, लेकिन सवाल बार बार जो दूसरी तरफ से उठ रहा है वो यही है कि आप तो यही कहते हैं कि बिजली तो फ्री है, हमने तो फ्री दिया है सब कुछ, तो फिर ये 10% दाम बढ़ कैसे रहे हैं? अगर बिजली फ्री है, यानी कि अगर लोगों को बिल चुकाना ही नहीं है, तो फिर 10% दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर कैसे असर पड़ेगा? यह सवाल आपको सोचने की जरूरत है, इन नेताओं से पूछने की जरूरत है, जो केवल एक छोटा सा पहलू ट्विस्ट करके जनता के सामने रखते हैं ताकि सच्चाई जो है वो छुपी रहे। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो मंजूरी दी गई है, ये पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर जो है दर बढ़ाने की इजाजत दी है। इसके बाद हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है यहां पर ट्वीट आने लगे, कहा जाने लगा ये तो एलजी के जो है कहने पर हुआ है, एलजी की मिलीभगत है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी और दक्षिणी दिल्ली से सांसद है रमेश बिदुड़ी, उनकी तरफ से प्रेस वार्ता करके और कई सवाल उठाए गए। सवाल यह उठाया गया कि पिछली बार जब ये इसी पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर गर्मियों में यहां पर आपने इजाफा किया था बिजली के दामों में, बिजली की दरों में जो इजाफा किया गया था, अभी जो 10% की बात की जा रही है, इससे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर वो 16% से 22% की गई थी। उसमें जो बीजेपी ने इन पर सवाल उठाए हैं कि उस समय आपने ये 16% से जो है 22% इसलिए जो है किया गया था आपकी तरफ से, ये कहा था आपने आम आदमी पार्टी ने
कि गर्मियों में बिजली की खपत ज्यादा होती है, गर्मियों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, इसलिए अभी गर्मियां चल रही है। पिछले साल ये मैं जून जुलाई की बात आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए यहां पर इन दरों को बढ़ाना पड़ा, 16 से 22% इसको करना पड़ा। तो उसके बाद बीजेपी ने अब ये सवाल उठाए हैं कि जब आपने गर्मियों में इसको ये बोल करके बढ़ा दिया कि गर्मियों में तो ज्यादा यहां पर बिजली का कंजप्शन है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसलिए इसको बढ़ाना पड़ रहा है, तो जब सर्दियां आई तो आपने इसको वापस क्यों नहीं लिया? यहां फिर सवाल ये उठाया गया कि दिल्ली में सर्दी पड़ी ही नहीं इस बार, गर्मी जैसा जून जुलाई पिछले साल 2022 में था वैसे ही चल रहा है पूरे साल भर से, ये सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी रमेश बिदूड़ी ने कहा कि केजरीवाल इस बात का जवाब दें कि कुल मिलाकर 75,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों का कहां गया। बड़े प्रश्न चिन्ह जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार पर उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो रमेश बिदूड़ी ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा था कि 2016 तक हम 2200 मेगावाट बिजली बनाएंगे। केजरीवाल जवाब दें उसका क्या हुआ? कभी भी सवालों का सीधे सीधे उत्तर नहीं देंगे। इनसे सवाल पूछे जाएंगे शीश महल को लेकर के तो बोलेंगे प्रधानमंत्री का भी तो है 90 करोड़ का, हमारा हो गया 45-52 करोड़ का, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उस एफिडेविट का जिक्र कभी नहीं करेंगे जो इन्होंने दिया था कि नहीं सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 4-5 कमरों से बड़ा घर नहीं चाहिए। वो नीली वैगनार लेकर के घूमते थे, शपथ खाते थे लोगों के सामने। शीला दीक्षित पर कई सवाल उठाए थे इन्होंने इसी को लेकर के। तो इनसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका हमेशा घुमा फिरा करके वो जवाब कभी नहीं देते। बार बार ये फ्री बिजली या फिर शिक्षा की बात करते हैं, और फ्री बिजली भी क्या है, वो अब ये 10% यहां पर बेशक डीआरसी ने इसको बढ़ाया हो यहां पर जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, लेकिन जो पब्लिक परचेज यहां पर एग्रीमेंट है, पावर परचेज जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, लेकिन सवाल ये कि फ्री है तो फिर दाम बढ़ने से जनता पर उसकी मार कैसे पड़ेगी महंगाई की। बहरहाल यहां पर अगर बात करें, मनोज तिवारी भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि पावर परचेज एग्रीमेंट को केजरीवाल ने 22 से 29% कर दिया। उसके अलावा फिर यहां पर वो कह रहे हैं कि फ्री बिजली देने के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए कि वादा कुछ और किया जाता है, उसके बाद कुछ भी हो सीधे आरोप बाकियों पर। और बेशक अगर यहां पर नियुक्ति हुई भी हो 4 दिन पहले डीआरसी चेयरमैन की एलजी की तरफ से, लेकिन आप तो फ्री बिजली दे रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली दे रही है। फ्री पानी की ये बात करते हैं, लोगों के हजारों रुपए बिल है, लाखों रुपए लोगों के बिल आगे पानी के, और ये कहते हैं फ्री पानी, और उसके बाद में कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट कर देते हैं, 50% आप पे कर दो। अरे जिसका कभी 700 रुपए 800 रुपए आता था उसका आपने 1 लाख रुपया बिल बना दिया, और उसके बाद कह रहे 50,000 रुपया दे दो एग्रीमेंट, इसको हम सेटलमेंट कर देते हैं। ये सवाल उठता है जो आप बाकियों की पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं, ये आपकी पढ़ाई पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।